बेटा देखिए क्लास 10 का विविध प्रश्नावली है और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 64 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 64 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 64 है। कह रहा है कि जसपाल सिंह अपने कुल ऋण का 1,18,000 के ऋण को मासिक किस्तों में ₹1,000 की पहली किस्त से प्रारंभ करते हुए चुकाता है। यानी जसपाल सिंह है, इन्होंने किसी से उधार लिया। अब हम किसी से अगर ₹1 उधार लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमने ऋण लिया। ठीक है, गांव में मान लो किसी से हम 500 रुपये लेते हैं, पता चला हमने मोहन से लिया तो हमने क्या कहा कि मोहन से हमने 500 रुपये ऋण लिया है। ठीक है, तो जब मोहन से 500 रुपये ऋण लिया है हमने, अब उसको हम नहीं दे पाएंगे तो हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा करके हम उसको दे देते हैं। जब थोड़ा थोड़ा करके उसको देते हैं तब क्या है पर मंथ के हिसाब से पर मंथ में हमें 100 रुपये करके देना है या 50 देना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देते हैं ना। तो वैसे ही इसमें भी कि जसपाल सिंह हैं, इन्होंने क्या किया 1,18,000 रुपये क्या किया ऋण लिया, क्या किया उधार लिया किसी से। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि उस ऋण को देने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1,000 रुपये पर मंथ देना प्रारंभ कर दिया। यानी 1,000 रुपये पर मंथ वो देकर क्या करेंगे उस ऋण को खत्म कर देंगे। ठीक, उस ऋण को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। उस ऋण को मतलब क्या 1,18,000 का जो ऋण है, ठीक है, उसको क्या करेंगे खत्म कर देंगे। देखो बेटा अब क्या हुआ कि अगर वो 1,000 रुपये यानी कि प्रथम मासिक से उन्होंने क्या किया, मासिक को या प्रथम माह को, प्रथम माह से उन्होंने क्या किया देना प्रारंभ किया 1,000। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब वो द्वितीय माह में जाते हैं तो द्वितीय माह में 1,000 के साथ साथ उनका 100 रुपये क्या होता है और बढ़ा के देना पड़ता है। ठीक, तो मान लो फिर जब द्वितीय वर्ष में 100 रुपये वो बढ़ा के देंगे तो 1,000 100 रुपये देंगे। फिर वो द्वितीय मंथ में है ना, यानी द्वितीय महीने में 1,000 रुपये अगर वो देते हैं, ठीक है, द्वितीय प्रथम मंथ में देंगे 1,000 देंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए हमने वर्ष बोल दिया था, वर्ष की जगह क्या होना चाहिए महीना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मासिक की बात हो रही, माह की बात हो रही है। तो अगर प्रथम माह में उन्होंने दिया तो 1,000 रुपये दिया। अब द्वितीय माह में जब वो देते हैं तो उनको 100 रुपये क्या होता है ज़्यादा देना पड़ता है। तो द्वितीय माह में जब वो देंगे तो 1,000 100 रुपये देंगे। ठीक है, अब आ जाइए फिर अब वो क्या करते हैं तृतीय माह में देते हैं। जब तृतीय माह में देंगे बाबू तो 1,000 अब 100 रुपये दिए थे लेकिन 100 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1,200 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे करते 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 यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय यानी हर में क्या होगा 100 रुपये क्या होता चला जाएगा ऐड होता चला जाएगा। तो बाबू जब 100 रुपये सब में ऐड होता चला जाए जुड़ता जाएगा तो उसमें डिफरेंस किसका आ रहा है, किसका अंतर आ रहा है 100 रुपये का आ रहा है ना। ठीक है, 100 रुपये का अंतर आ रहा है। और प्रथम यानी प्रथम मंथ इनका क्या था जो पैसा दिए थे ऋण का 1,000 था। तो प्रथम क्या हो जाएगा यानी प्रथम पद यानी कि इसको प्रथम पद के हिसाब से देखें 1,000 हो जाएगा। द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा 1,100 हो जाएगा। तृतीय पद हमारा 1,200 हो जाएगा। पद यहाँ से ले लेते हैं और डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना 100 आ जाएगा। ठीक है, और प्रथम पद हमारा कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि इधर देखो कह रहा है तो उसके द्वारा 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी। अब उसने क्या किया कि 30 किस्त उसने क्या कर दिया 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी, 30वीं किस्त के बाद उसको कितना ऋण चुकाना और शेष रह जाएगा। ए बाबू 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी, 30वीं किस्त यानी कि उसने क्या किया 30वीं यानी 30वीं स्टेज पे आ गया। वो 30वीं स्टेज पे आने का मतलब कि 30वां पद या 30वां महीना को हो, 30वां पद हो गया तो उसका महीना भी क्या हो गया 30वां हो गया। तो बाबू शुरुआत से लेके 30 महीने तक जितना वो दिया उसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे बाबू। तो यहाँ पे क्या होगा योगफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये 30 तक कह रहा है ना, तो 30 तक जब ये पूछ रहा है, ठीक, तो पहले हम 30 तक निकालते हैं। जब 30 तक निकालेंगे तो इसका अंतिम पद 30वें तो मान लेकर चलेंगे। जब 30 निकाल लेंगे तो 30 का योगफल हमारा जितना आ जाएगा। अब शुरुआत से लेके 30 तक किस्त उसने जमा की, यानी 30 महीने तक उसने क्या किया किस्त जमा किया। अब 30 महीने तक जो किस्त जमा किया, ठीक है, उसको छोड़ के उसको और शेष कितना जमा करना है ये हमको इस प्रश्न में बताना है। ठीक, लेकिन चलो पहले हम क्या करते हैं, उसने क्या किया जहाँ तक किस्त जमा की यानी 30 महीने तक किस्त जमा किया तो उसका अंतिम पद क्या होगा उस हिसाब से 30वां होगा। तो अंतिम पद जब उसका 30वां होगा बाबू तो 30 पदों का हम क्या करेंगे योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के बाद पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपए 30 महीने में जो है दिया, जिससे ऋण लिया था उधार लिया था। ठीक, अब उसके बाद
क्या करेंगे, 1,18,000 में से जितना 30 किस्तों को जमा किया उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जितना हमारा आएगा उतना क्या रह जाएगा, शेष रह जाएगा। ठीक, यही काम करना है। आ जाओ बाबू प्रश्न पे, देखो हम कैसे करते हैं। तो बाबू देखो ये क्या कह रहा है कि इसका 1,18,000 मासिक किस्तों में दिया या मासिक किस्तों में लिया। ठीक, जब वो मासिक किस्त में देगा तो मासिक किस्त में लेगा, जब ये सेटिस्फाई होगा तभी तो ये ऋण लेगा, है ना। तो सेटिस्फाई हो गया तब ले लिया। तो इनका नाम क्या है भैया, इनका नाम जसपाल सिंह है। चलो ठीक है, देखो 1,18,000 ना, तो 1,18,000 क्या है, ऋण है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहले लिखो कुल ऋण, यहाँ पे लिखो कुल ऋण, जो है पहले उसको लिखो, क्या है कुल, यहाँ पे लिखो कुल ऋण, जो दिया है वो लिखो कुल ऋण। तो कुल ऋण बराबर क्या हो जाएगा, रुपए 1,18,000। ठीक है, 1,18,000 हो गया। अब किस्तों में दिया, पहली किस्त में प्रारंभ करते हुए, यानी पहली किस्त है तो इसका मतलब प्रथम पद हो जाएगा। जब ये पहली किस्त है तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ये रुपया जो 1,000 लिखा है पहली किस्त है तो इसको हम A1 बोलेंगे। ठीक, और ऐसा देखो बाबू ये जो 100 रुपये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा मतलब अंतर कितने का आ रहा, 100 का अंतर आएगा ना। तो ये जो 100 है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, जो कि इस रूप में दिया है कि 100 रुपये बढ़ेगा उसका प्रति मंथ, यानी कि पहले महीने में 1,000 रुपये दिया मासिक किस्त के हिसाब से, तो दूसर के महीनों में क्या करेगा, 1,100 रुपये देगा। और तीसर के महीने में क्या करेगा बाबू, ये 1,200 रुपये देगा। क्या करेगा, नहीं आया। और चौथे महीने में क्या करेगा, अब भैया उतने में 100 और जोड़ दो। 5वें महीने में क्या करेगा, 100 और जोड़ दो। ठीक, तो इसमें 100 का क्या आ रहा है बाबू, डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है ना, 100 का अंतर आ रहा है ना। ठीक, तो हम देखो कुल ऋण इतना हो गया। तो 1,000 से स्टार्ट किया था तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए होता है या A1 कहो, ये 1,000 हो गया। ठीक है ना, इसको A1 कहिए या A कहिए, बात एक ही है ना। और डिफरेंस कितना आ गया जी, 100। ठीक, अब देखो डिफरेंस 30 हो गया। अब ये बाबू क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसके द्वारा 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी। 30वीं किस्त जब वो जमा करेगा तभी तो हम बता देंगे कि कितनी जो है राशि चुकाई उसने या चुकाई जाएगी। ठीक, तो ये 30वां है, मान लो 30वां उसका क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम यानी पद है। 30वां क्या है, पद है। ठीक, इसके हिसाब से हम इसको 30वां क्या मानेंगे, पद मानेंगे। ठीक है ना, क्या मानेंगे, पद। यानी n हम कितना रख देंगे जी, n हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 पदों तक हमें बताना है। तो अगर हम उस, क्योंकि अभी आगे भी कह रहा है कि शेष बताओ, तो अगर हम इसको यहाँ पे अंतिम पद मान लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेंगे, अंतिम पद मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसको हम पद मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पद, क्योंकि अभी प्रश्न क्या कह रहा है, कितना ऋण चुकाना और शेष रह गया, है ना। अभी अंतिम पद इसको नहीं मानेंगे, हालांकि इसको पद मानेंगे, है ना। तो पद हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n पद, यानी 30वें पद तक हमें बताना है। जब ये कह रहा है 30वीं किस्त, तो 30वीं किस्त तक क्या होगा, अपनी मन की आंखों से देखो। तो हम क्या करेंगे, हमसे जब 30वां पूछा है तो 30वें तक तो जाएंगे, तो हमारी मन की आंखें क्या कहेंगी कि भैया अंतिम 30 है ना, यानी अंतिम पद क्या है, 30 है। लेकिन अंतिम पद तो 30 है, लेकिन उसको लेंगे क्या, पद बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा, यानी 30वां टर्म्स होगा, यानी n आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अंतिम पद मत लेना। ठीक, क्योंकि और आगे प्रश्न कह रहा है कितना ऋण चुकाना और शेष रह गया है। ठीक है, देखो n आपका 30 दिया है कि नहीं, 30वां बाबू जो दिया है, तो 30वां तुम्हारा जो दिया है, चलो यहीं से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, n है। ठीक, अब देखो तो 30वीं किस्त, ठीक, उसके द्वारा 30वीं किस्त में कितनी राशि चुकाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, हेडिंग लिखो, यहाँ पे हेडिंग लिखा 30वीं किस्त, 30वीं किस्त की कुल राशि, ये हेडिंग में लिख सकते हो। ठीक, ठीक है बाबू, तो ये हेडिंग आपकी हो जाएगी 30वीं किस्त की कुल राशि।
30वीं किस्त की कुल राशि, ठीक है, कुल राशि लिख लेना। तो 30वें किस्त तक क्या करेंगे, शुरुआत से लेके प्रथम किस्त से लेके 30वें किस्त तक हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो S30 लिख दो। तो इसमें ये SN वाला फार्मूला लगे, SN इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, है ना, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक। इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो चलो बेटा इसको हम डैश कर देते हैं, ठीक, क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, ठीक है, इसको डैश कर देते हैं। अब जहां जहां n होगा, जहां जहां n होगा, इस 30वीं किस्त क्या है आपका n है, जहां जहां n होगा वहां किस रखिएगा। ये क्या हो जाएगा S30 इक्वल आपका हो जाएगा 30/2, ब्रैकेट में देखिए 2 इंटू ए है ना, 2 इंटू ए, प्रथम पद क्या था 1000 था, 1000 लिखो, प्लस n हमारा कितना है 30 है, 30 लिखिए, -1 इंटू डी आपका कितना है जी, डिफरेंस आपका 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखिए, ठीक, ये सब हो गया। अब आ जाइए लिखिए S30 इक्वल, देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 0, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, 2 कम 2 होगा जी, हम 2 दूनी 4 लिखिए। चलो 2 से काटोगे, 2 कम 2 होगा, 1 बचेगा ना, 1 बचेगा, 10 हो जाए, 2 पंजे 10, ठीक। ये आपका क्या हो गया 15/1, 15/1 यानी 15 हो गया। ब्रैकेट में क्या होगा 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, प्लस अब देखो 30 - 1 आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 इंटू 100 है ना बेटा, ठीक, लिखिएगा S30 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15, ब्रैकेट में देखिए ये क्या है 2000 है, 2000 प्लस, ए बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 29 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर 100 हुआ, 10 हुआ, 1000 हुआ, ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 29 लिख दो, ठीक, 29 लिख दो, इसके साथ में जितने जीरो होते हैं उतने जीरो इसके आगे क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ये याद रख करिएगा, ठीक। 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, ठीक है, लाख हो गया आपका, तो क्या करते हैं जिस डिजिट में आप मल्टीप्लीकेशन करोगे उस डिजिट को सेम राइट अप कर दीजिएगा, और जितना जो है उसमें आपका जीरो होगा उतना क्या करते हैं उसके आगे राइट अप कर देना या ऐड कर देना हो जाएगा, ठीक। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये आपका क्या S30 हो गया ना, तो ये S30 आपका क्या हो गया, S30 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब अंदर जोड़ लो बाबू, तो 2000 × 2000 और 2900 यानी 29 इसको या 2900 को हो, इसे 2000 को हो, तो 2000 प्लस 2900, तो 2000 2900 4900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक, या 4900, ठीक है ना। अब देखिए S30 हो गया, ब्रैकेट हटा दो, ए बाबू इन दोनों को जोड़ो, नहीं आ रहा है तो देखो इसका इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 है, 0 हो जाएगा, दहाई का अंक 0, यहाँ दहाई का अंक 0, 0 हो जाएगा, सैकड़ा का अंक 0 है, और सैकड़ा का अंक क्या है 9 है, तो 0 9 को जोड़ोगे तो 90 तो आएगा ना, और 2 को जोड़ोगे 1000 के स्थान पे तो आपका क्या आ जाएगा जी 4 तो आएगा ना। तो देखो ब्रैकेट हटा दो, तो 15 गुणे आपका कितना हो गया 4900 हो गया, है ना, ठीक। अब देखिए ये हो गया, पंद्रह जीरो, देखो 15 का गुणा करो, 15 0 0, ठीक, फिर 15 0 0, 15 नवैया क्या होता है जी, 15 नवैया 135 होता है, तो 135, 15 नवैया 135 होता है, 135 का आप लिखिए बाबू 5, हासिल कितना गया 13, 13 को इस पे चढ़ा दो, 13 को इसे चढ़ा दो, अभी लिखना नहीं, 15 नवैया 135, 135 का 5, हासिल लगा 13, 13 चला आएगा, ठीक। अब 15 चौक 60 हो गया, और 60 में क्या करेंगे, ये जो हसीलवा आया है बाबू 13, इसको जोड़ दो, 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 73 हो गया ना, है ना। देखो 15 0 0, 15 0 0, 15 नवैया 135, ठीक, 15 नवैया कितना हो गया 135, 135 का 5, हासिल लगा 13, ठीक, 15 चौक 60,
60 हो गया ना, 60 और 13 कितना हो जाएगा 73, तो यहाँ पे पूरा 73 लिख दो। कितना आ गया आपका, ठीक है 73, यानी S30 आपका कितना आ गया 73,500। ठीक, अब चलो क्या करते हैं, अब उसको हमें बताना है, तो बताने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो तो इसको जो है इतने रुपए क्या करना पड़ा, देना पड़ा, यानी ये 30 पदों का योगफल निकालोगे 73,500 आएगा। तो जब 73,500 आएगा तो जब वो 30वीं किस्त तक जो रुपए जमा किया वो कितना जमा किया है 73,500 रुपए जमा किया है। कितना जमा किया है 73,500 रुपए उसने 30वीं किस्त तक जमा किया है। और शेष कितना रह गया, शेष और शेष ऋण, यानी यहाँ पे लिखो शेष ऋण, यहाँ पे लिख सकते हो शेष ऋण, शेष ऋण, शेष ऋण यहाँ पे लिख लेना, इक्वल करके क्या करना, आप शेष ऋण में से क्या करोगे, अभी तो इसने क्या किया 73,000 दिया और लिया कितना था 1,18,000 है ना, अभी तो और देना पड़ेगा ना। अब कितना रह गया, तो क्या करते हैं 1,18,000 में से, 1,18,000 में से, ठीक, ये 1,18,000 उसने क्या किया लिया, और उसमें से कितना दिया ये 30वीं किस्त तक, ये क्या है 500, ठीक, ये क्या है 500, तो जितना उसने दे दिया उतना उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। कुल ऋण में से क्या करेंगे, जितना 30वीं किस्त तक दिया है, देखो कुल ऋण आपका कितना था 1,18,000 हमने शुरुआत में लिख दिया था, तो 30वीं किस्त तक भरा, तो हमने क्या किया 30वीं किस्त का योगफल निकाल, 30वीं किस्त उसका क्या 30वां पद, ठीक, 30वें पद का योगफल हमने निकाल लिया, डिफरेंस 100 का था। प्रथम पद क्या है, जो प्रथम माह से उसने जो किस्त जमा किया था प्रथम माह में किस्त 1,000, तो वो प्रथम हो जाएगा, है ना। और द्वितीय का क्या हो जाएगा 100 रुपए ऐड कर दो सब में, तृतीय वगैरह में जितना देना 1,000 में 100 ऐड करके चले जाओ, है ना, ठीक। अब देखो 30वीं किस्त तक जितना वो दे दिया वो क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं कुल ऋण में से, यानी कुल ऋण उसने 1,18,000 लिया और 30वीं किस्त तक जमा किए, इसको हम घटा देंगे, ठीक। अब देखो कितना रहेगा, 0 का 0, 0 का 0, हासिल आ गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, 7, 7 में आपका 3 गया 4, ठीक। अब यहाँ बचा कितना, 1 बचा, 1 में से 7 जाएगा नहीं, हाई 1 इसको दे दो, तो 1 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 नहीं होगा जी, 1 1 11 होगा, 11 में 7 गया, बचा आपका 4, ठीक। यानी शेष कितना देना है, यानी शेष ऋण कितना रह गया ₹44,500, ठीक, ये आंसर हो गया, यानी शेष ऋण कितना देना है 44,500 रुपीज़, उसको क्या करना है अभी ऋण देना है, ठीक है ना, यही आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना। अगर आपको लाइव क्लास करनी है तो बेटा मॉर्निंग में 5 से 7 बजे 2 घंटे तक लाइव क्लास कर सकते हो, है ना, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।